अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रिदा अपना शो तड़का के साथ हाजिर हूँ। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और बहुत सारी दुआओं के साथ कि अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे और अपने ज़ुबान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। इस दुआ के साथ अपने शो का आगाज़ करते हैं और आज बन रही है 3 बड़ी मज़ेदार सी रेसिपीज़। 3 जो रेसिपीज़ बन रही है, एक तो हमारे पास मौन सलवा है और आप पता मौन सलवा से हमेशा बहुत मज़ेदार सी रेसिपीज़ आज हमेशा शेयर करते हैं। तो आज क्या है, हमारे पास मौन सलवा के जो श्रिम्प्स हैं, बटरफ्लाई श्रिम्प्स हैं, आज उससे आपको बताएं। इसलिए कि मौसम मैंने कहा ना कि चेंज हो गया है, तो थोड़ा सा हम सी फूड की तरफ आ गए। जून जुलाई में आपको पता है कि हम सी फूड से ज़रा अवॉइड कर रहे होते हैं, हम नहीं इस्तेमाल कर रहे होते। हालांकि मैंने बहुत सारे लोगों से पूछा, उन्होंने कहा ऐसा कुछ भी नहीं था, सिर्फ ये होता है कि मछली जो होती है ना वो अंडों पे आई थी, इसलिए मछली खाई नहीं जाती, हालांकि वो लोग खा रहे होते हैं। ठीक है, तो खैर आज हम बना रहे हैं, एक एनर्जी ड्रिंक बन रहा है, यहाँ पर हम बना रहे हैं मौन सलवा की श्रिम्प बना रहे हैं, और एक बहुत मज़ेदार सा एक हम गोश्त बना रहे हैं जो मतलब मसालेदार आप कह सकते हैं, दम गोश्त, जिसमें मतलब पूरा मसाला और ये सब करके दम में बनाएंगे। लेकिन एक काम मैं हमेशा कर लेती हूँ कि मैं जो गोश्त को ना गला लेती हूँ, इसलिए कि जब आप उसमें मसाले डाल के रख लेते हैं ना, फिर वो पकता ही नहीं है। तो थोड़ा सा हम ये काम कर लेते हैं। तो बस अब टाइम बिल्कुल ज़ाया नहीं करेंगे, जल्दी से रेसिपीज़ को स्टार्ट करेंगे ताकि हम उसको बना सकें। अच्छा, सबसे पहले तो यहाँ पर है मेरे पास जो इंग्रेडिएंट्स रखे हैं, मैं वो उसका आपको बता देती हूँ। तो यहाँ पर मुझे चाहिए है, अच्छा ऐसा करते हैं, हम पहले दम गोश्त का बताते हैं, ताकि दम गोश्त वैसे तो गला हुआ है लेकिन फिर भी थोड़ा सा हम उसको मसाले के साथ हमें पकाना पड़ता है, कि ताकि वो मसाले के साथ इसलिए पकाना पड़ता है कि वो जो गोश्त उबला हुआ तो होता है, लेकिन जब आधा घंटा 15-20 मिनट मसाले के साथ पकेंगे तो गोश्त के अंदर उस मसालों का टेस्ट आएगा। ठीक है, तो जल्दी से इंग्रेडिएंट्स नोट कर लीजिएगा। इसके लिए क्या चाहिए, हमें चाहिए मटन चाहिए आधा किलो, टमाटर 2 अदद चाहिए, तली हुई प्याज 1 कप चाहिए और ऑयल भी 1 कप चाहिए। हरी मिर्चें तकरीबन 6 अदद इस्तेमाल करेंगे, आधी गड्डी पुदीने के स्लाइस में कटिंग की हुई प्याज 250 ग्राम है, दही 250 ग्राम है, हल्दी 1 चाय का चम्मच, भुना जीरा 1 चाय का चम्मच, काली मिर्च 1 चाय का चम्मच और पिसी लाल मिर्च भी 1 चाय का चम्मच। इसके बाद पिसा धनिया 2 चाय के चम्मच, पपीते का पेस्ट लेंगे 2 खाने के चम्मच, और नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले लीजिएगा, इसलिए कि नमक का कोई कम खाता है कोई ज़्यादा खाता है, लेकिन मैं भी यही कहूँगी कि ज़रा आप नमक का कम इस्तेमाल करें। अच्छा जी, यहाँ पर क्या है, जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूंगी वो इस तरह से शेयर करूंगी कि आपने क्या करना है, गोश्त के अंदर मसाले लगा के रख लेना है। तो यहाँ पर तो आपको पता है ना, हमें थोड़ा सा ये करना पड़ता है कि गोश्त को गला लेना पड़ता है। ज़ाहिर है आप लोगों को हम यहाँ पर अपने जो रेसिपीज़ कार्ड भी आ रहे होते हैं, कुछ कमर्शियल्स भी आ रहे होते हैं और कुछ हमने बातें भी करनी होती हैं, साथ में कॉल्स भी लेनी होती हैं, तो इसलिए हम क्या करते हैं, थोड़े से टाइम को बचा लेते हैं। तो यहाँ पर देखें गोश्त बड़ा अच्छा सा गल के हो गया है, और इसकी जो यखनी है जिसको हम बिल्कुल भी नहीं फेंकेंगे, यखनी का भी हम इस्तेमाल करेंगे। तो इसको यहाँ पे रखती है और सबसे पहले हम यहाँ पे फ्राई करेंगे प्याज को। ठीक है, प्याज फ्राई करते हैं, फिर उसी प्याज को हम इस्तेमाल कर लेंगे। चले जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, ये दम गोश्त बन रहा है, इसके लिए हम लेंगे ऑयल, इसके अंदर प्याज को फ्राई करते हैं और जब तक प्याज हमारा ब्राउन होगा इतनी देर में हम गोश्त को मसाला लगा लेंगे। लेकिन ये थोड़ा सा गर्म है तो इसके हम क्या करेंगे, थोड़ी स्टीम इसकी निकल जाएगी तो फिर दही का मसाला जो है वो बनाएंगे। तो यहाँ पर लेते हैं हम प्याज। चलो जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा सा ये प्याज का ये आजकल ये जो ये पर्पल प्याज आई ना, ये बड़ी फ़ायदे वाली प्याज है। आप अपने उस रूटीन में इसका इस्तेमाल करें, सैलेड के साथ इस्तेमाल करें, ये बहुत फ़ायदेमंद है। तो मैं तो वैसे दाल हो चावल हो इसके साथ तो बहुत खाते हो और पसंद भी है बहुत मुझे। ठीक है, अच्छा जी, प्याज को कटिंग कर लेते हैं जब तक ऑयल हमारा गर्म हो रहा है। तकरीबन आपने 1 पाव की जितनी प्याज लेनी है। ठीक है, ऑयल को खूब तेज़ गरम करें। जब भी आपको प्याज ब्राउन करना तो आप ऑयल को बड़े अच्छे से गरम करा करें, ताकि प्याज जो आपकी बड़ी अच्छी सी हो जाती है। चलें जी, ये अब हमारी अनियन जाएगा यहाँ पर। ये कटिंग बोर्ड स्लिप हो रहा होता है ना, तो फिर आपका हाथ ही नहीं चलता। ठीक है, इसको हम यहाँ पर रखते हैं। ये बताने का मकसद ये होता है कि आप भी जब कटिंग कर रहे हो तो आप इसी तरह से इसको रखा करें, ताकि वो डिसबैलेंस नहीं होता,
सेट हो जाता है, वरना स्लिप हो जाता है। अच्छा जी, यहाँ पर रखा है हमने प्याज को अच्छी तरह से खूबसूरत सा गोल्डन ब्राउन कलर देते हैं और फिर हम इसको निकालेंगे। खूब अच्छी तरह से इसको हम ब्राउन कलर लेते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर हमारे पास जो दही है उसको हम यहाँ पर डाल देते हैं इसके अंदर और इसको हम मैरिनेट करते हैं। ठीक है, ये आप कच्चे गोश्त को कर सकते हैं। जब आप घर में बनाएंगे तो आप कच्चे गोश्त के साथ ही आप इस मसाले लगाएंगे। अच्छा जी, इसके अंदर जाएगी लाल मिर्च पाउडर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, दही, लाल मिर्च पाउडर, ये पूरा मसाला आप लगा के रख दीजिएगा। नमक, इसके साथ पिसा धनिया। ख़ास तौर पे मटन को आप ज़रूर मैरिनेट करके रखा करें, इसलिए कि मटन के अंदर जो है ना स्मेल आ रही होती है। ठीक है, तो आप बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि हम जब बना रहे थे तो हमें वो स्मेल भी इसकी आ रही होती है, तो आप उसको मसाला लगा के रखें। ठीक है, इसमें काली मिर्च, पिसा धनिया, हल्दी, नमक, लाल मिर्च और इसके साथ यहाँ पर हल्दी थोड़ी डालते हैं। साथ में इसमें जाएगा ज़ीरा, अदरक लहसुन भी डालेंगे हम इसमें और इसको करते हैं अच्छी तरह से मिक्स तक, जब तक हमारा प्याज जो हो रहा है अच्छी तरह से ब्राउन हो रहा है, ठीक गोल्डन। ठीक है जी, तो ऐसा करते हैं कि जब तक ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। जी, तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं और यहाँ पर प्याज मैंने ब्राउन करने रख दिया था, थोड़ा सा लाइट, थोड़ा सा डार्क कलर में हुआ है ये इस तरह से। ठीक है जी, अभी इसको मैं थोड़ा सा और बनाऊंगी ताकि इसका जो मतलब एक होता है ना बहुत ज़्यादा तेज़ रंग, जब तेज़ रंग से आप करते हैं तो आपके सालन का रंग काला हो जाता है। ख़ास तौर पे जब आप टमाटर जिस में डालें खाली टमाटर, तो उसका जो प्याज है आप कच्चा रखें, इसको ज़्यादा ब्राउन ना करें। और दही वाला होता है तो उसको आप डार्क कलर दे सकते हैं, इसलिए कि दही जो होता है वाइट कलर का होता है तो वो सालन का रंग है वो उसके ऊपर नहीं आता है। तो ये अच्छा जी, अब इसमें मसाला लगा गोश्त जाएगा, इसको भूनना है अच्छी तरह से। अच्छी तरह से आपने भुनाई करनी है, चाहे तो प्याज निकाल लें चाहे आप प्याज के साथ ही। अभी मैं एक दफ़ा फिर इसका रिकैप करूँगी कि इसके अंदर हमने क्या क्या चीज़ें डाली हैं, ये मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, अच्छा जी, इसके अंदर हमने डाला था लाल मिर्च, नमक, हल्दी, अदरक, लहसुन, ठीक है, दही। ये पूरा मसाला आप कच्चे गोश्त पे लगाकर आप रात भर, और पपीता लगाकर आप रात भर उसको फ्रिज में रख दीजिएगा। ठीक है, जब आप घर में बना रहे हैं ज़ाहिर टाइम भी आप लोगों के पास होता है, 1 घंटा ज़ाहिर है गोश्त गलने में लगता है, तो आप पूरा मसाला पपीते के साथ दही के साथ लगाकर आप फ्रिज में रख दीजिएगा। प्याज ब्राउन कीजिएगा, जब प्याज ब्राउन हो गया तो आपने इसकी अच्छी तरह से आपने इसकी भुनाई कर लेनी। जब आपको लगे बहुत अच्छे से इसकी भुनाई होगी, ठीक है, उसके बाद आपने इसमें गर्म पानी डालना है। लेकिन मैंने यहाँ पर गोश्त को उबाल के रखा हुआ है, तो गोश्त की ये यखनी है मेरे पास, जो यखनी है तो इस यखनी का ही मैं इस्तेमाल करूँगी। तो मैं यखनी इसके अंदर डाल दूँगी। यखनी डालकर फिर हम क्या करेंगे, इसको कवर करके रख देंगे ताकि ये मसाला जो है यखनी के साथ पके और इसकी ग्रेवी बने। अच्छा, आप एक काम और भी कर सकते हैं, आप इसमें फ्राई करके आलू डाल दें, कुछ सब्जियां डाल दें, तो उससे भी बड़ा अच्छा सा हो जाता है। लेकिन ये शोरमे वाला नहीं होगा, ये भुना होगा। ठीक है, अच्छा जी, इसके साथ साथ आप लोगों को ये भी बता दें कि यहाँ पर है आप लोगों के लिए एनेक्स की तरफ से डेलेक्स हैंड मिक्सचर। ठीक है जी, इसके लिए क्या है सवाल ये है कि लहसुन, देखिए जी, हम खानों में इस्तेमाल हो रहा होता है, हम बहुत सारी चीज़ों में मैरिनेट करके भी रखते हैं, तो इसके फ़वाइद बता दें कि इसके क्या फ़ायदे हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मुझे लहसुन नहीं पसंद, मैं लहसुन नहीं खाता, या मैं नहीं खाती, या मैं खाने में नहीं डालती। तो आपने इसके फ़ायदे बताने हैं ताकि मुझे भी पता चले और जो हमारे शो देख रहे हैं उनको भी पता चले। तो 888 पर करें मैसेज, और जिसने सही बताया तो वो एनेक्स का ही गिफ्ट विन कर सकता है। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पर है होटल्स। ठीक है जी, हमारे पास यहाँ पर होटल्स का ही कह रही है ना। अच्छा जी, हमारे पास ये देखिए फोर्टाइल्स का, ये देख लीजिएगा, आपको माइक्रोवेव नज़र आ रहा है, ओवन नज़र आ रहा है। माइक्रोवेव ओवन, हमेशा लोग हमसे ये पूछ रहे होते हैं कि हम जब भी बेकिंग करते हैं तो हमारी बेकिंग अच्छी नहीं होती, कहीं से केक फूल जाता है, कहीं से केक जो होता है वो बैठ जाता है, ये सब बहुत सारे मसले थे। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, आपने देखा यह लाइव शो में मैं तो बहुत कम बेकिंग करती हूँ, लेकिन जाना करती है, शिरीन आपा करती है, बहुत सारे हमारे शेफ्स आते हैं और इतने परफेक्ट इनकी केक, ठीक है, इतनी परफेक्ट यहाँ पर इनकी बेकिंग होती है। लेकिन मैंने अपने घर में भी रखा हुआ, और मेरे घर में भी टाइम बहुत कम होता है, लेकिन जब भी मैं यूज़ करती हूँ आप यकीन करें झटपट इतने ज़बरदस्त केक, नान, पिज़्ज़ा,
जितनी भी बेकिंग की है हमारे यहाँ, जिस तरह से रान वगैरह रोस्ट करे, अभी बारबेक्यू करे थे, तो ये फोर्टाइल्स की जो यहाँ पर जिस तरह से इनकी जितनी भी यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है, ओवन है, माइक्रोवेव है, इनकी बहुत सारी मशीनरी है जिनका इस्तेमाल डेली की रूटीन में होता है, तो नंबर 1 क्वालिटी, जिस तरह से इनका एक नाम है, काफ़ी टाइम से चल रहा है और एक मेयार है, इसी तरह से इनका काम भी है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपको बेकिंग का बड़ा शौक है और आप चाह रहे हैं बेकिंग बड़ी अच्छी हो, या फिर आपके माइक्रोवेव में बेकिंग होती है, अगर वो भी आप चाह रहे हैं, या फिर इनकी जो बहुत सारे ब्लेंडर वगैरह ये सारी चीज़ें तो यूज़ करना चाहते हैं। और अच्छी एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, इनके जो चूल्हे हैं इतने ज़बरदस्त हैं। यहाँ पर आप देख रहे होते हैं, हम इस्तेमाल कर रहे थे, इनकी फ्लेम ऐसी है कि वो जो बाहर तक नहीं आती। होता है ना कि जब आप चूल्हे पे जला रहे होते हैं तो फ्लेम बाहर जा रही होती है, फैल रही होती है और उसकी हीट भी नहीं आती, लेकिन इनकी फ्लेम इतनी अच्छी होती है कि आपके पतीले के अंदर ही होती है और तेज़ बड़ी होती है, मतलब जल्दी आपका खाना बन जाए। देखिए यहाँ पर आपको नज़र तो कम आ रही है, लेकिन इनकी फ्लेम ऐसी होती है कि जो तेज़ होती है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा मैं आपको ये बता दूं कि हमारे यहाँ जितने भी शूज़ यहाँ पर जो हमारे शोज़ चल रहे होते हैं, जितने भी सुबह से सारे शेफ़ इस्तेमाल करते हैं, सारे फोर्टाइल्स के इस्तेमाल कर रहे होते हैं। इनके चूल्हे हुए, इनके माइक्रोवेव हुए, इनके ओवन हुए, सब नंबर 1 क्वालिटी के, और आप भी अपने घर में रह के ताकि आप अच्छे और मज़ेदार और झटपट खाने बना सकें, ठीक है जी। अच्छा जी, यहाँ पर ये देखिएगा, मैं इसको ब्राउन कर रही हूँ, ठीक है। थोड़ा थोड़ा सा इसके अंदर वही यखनी डालेंगे ताकि इसकी बुनाई अच्छे से करें। अब इसकी बुनाई से क्या होगा कि इसकी प्याज जो है वो भी बड़े अच्छे से गल जाएगी, अच्छी तरह से घुल जाएगी, और ये पूरी यखनी इसमें डाल के इसको स्लो फ्लेम पे रख देंगे ताकि आराम से यखनी के साथ पकता रहे। यहाँ पर हम लेंगे हरी मिर्चें, हरा धनिया और 2 अदर टमाटर भी हमें चाहिए, वो भी हम इसमें डालेंगे, थोड़े से चॉप करके डाल देंगे जो इसके साथ ही पकते रहेंगे, ठीक है। हरी मिर्चें तो आपको पता है ज़रा तेज़ी के साथ साथ इसका मतलब आपको ये भी पता है कि इसमें विटामिन सी होती है, तो मिर्चें का तो हम इस्तेमाल करते ही हैं अपने खानों में, लेकिन बहुत सारे लोग सिर्फ इस वजह से नहीं खा रहे होते कि भाई ये बहुत तेज़ होती है। अच्छा जी, 2 टमाटर भी चले जाएंगे, चले गए। बस ये 2 छोटे हम टमाटर इसमें डाल देते हैं। अच्छा, साथ में एक बहुत अच्छा सा हम ड्रिंक भी बना रहे हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं बड़ा ज़बरदस्त सा एक एनर्जी ड्रिंक भी बन रहा है, और इसके साथ यहाँ पर हम बना रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का मटन, ठीक है। सब इसकी थोड़ी थोड़ी बुनाई करती हूँ। दही डाला इसलिए टमाटर में इसमें ज़रा कम ही डालती हूँ, ठीक है। अच्छा जी, शहजाद अहमद से बात करते हैं, लाहौर से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम अस्सलाम। जी, कैसे हैं आप? जी, शुक्र अल्लाह का। क्या जी, क्या फरमाइश करेंगे, क्या जवाब देंगे सवाल का? जी, आपका सवाल लेसन के बारे में है। जी, लेसन के फ़वाइद बताइएगा। जी, लेसन के 2 फ़वाइद तो मुझे पता हैं जो मैं आपसे शेयर करता हूँ। जी जी, बोलें। एक तो ब्लड प्रेशर के लिए बहुत मुफीद है, ठीक है। और दूसरा दिल की तकलीफ के लिए, सुबह निहार मुँह खाया जाए तो अच्छा, दिल की तकलीफ के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। चले, बहुत शुक्रिया। और कोई फरमाइश है आपकी? जी, फरमाइश तो नहीं, आपका शुक्रिया अदा करना था। पिछले साल मैंने आपके प्रोग्राम में एक सवाल का जवाब दिया था। अच्छा, तो उसका मुझे गिफ्ट मौसूल हुआ था। जब से मैं आपको कॉल कर रहा हूँ 1 साल हो गया, पूरा साल बाद कॉल लगी आपकी। चले, आपको गिफ्ट मिल गया ना, पसंद आया आपको जी, गिफ्ट? बहुत पसंद आया और बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चलें, बहुत शुक्रिया आपका भी। आप लोग शोज़ देखते हैं कौन? अच्छा जी, यहाँ पर हमने इसमें टमाटर डाल दी, हरी मिर्चें डाल दी, बची हुई यखनी डाल के इसको ढक देते हैं, तो इसी के अंदर ज़रा गोश्त भी और अच्छे से गल जाएगा। यहाँ पर जो टमाटर वगैरह हैं वो भी भून जाएंगे, और इसका जो मतलब गोश्त के अंदर सारा मसाला भी एब्जॉर्ब हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसको मैं ढक के रखती हूँ ताकि आराम से पकता रहे, स्लो फ्लेम पर पकता रहे। चलें जी। अच्छा जी, जब तक ये अच्छी तरह से पक रहा है इसको साइड पे रखते हैं। वापस आएंगे तो हमारे पास है बटरफ्लाई श्रिम्प जो मोनसलवा के, इसको हम तैयार करेंगे, लेकिन उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। जी, तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं, और यहाँ पर क्या है कि आपके सामने जो मैं मटन बना रही थी इसके अंदर मैंने यखनी डाली, टमाटर डाले, सारे मसाले डाल के इसको मैं रख देती हूँ साइड पे। इसको रख देती हूँ ताकि आराम से स्लो फ्लेम पे पकता रहेगा, और इसका जो यहाँ पर आपको नज़र आ रहे हैं टमाटर वगैरह जो है वो भी अच्छी तरह से गल जाएंगे। अब इसको हम रखते हैं यहाँ पर साइड पे।
ताकि ये आराम से पकेगा। हरा धनिया, हरी मिर्ची हम डाल देंगे, तो इसको यहाँ पर रख दें। ठीक है, ये देखिए। अच्छा जी, अब क्या करेंगे, अब हम चलते हैं सेकंड रेसिपी की तरफ। और यहाँ पर ये देखिए, पहले हम फ्राई करेंगे श्रिम्प को मोनसलवा के। अब आपको पता है कि मौसम थोड़ा सा स्टार्ट हो चुका है, थोड़ी सी जिस तरह से पहले गर्मी थी, तो हम लोगों ने भी आपको इस तरह के सी फूड के कोई भी इस तरह के आइटम्स नहीं बताए थे। लेकिन मोनसलवा के यहाँ पर चपली कबाब, सीख कबाब, टिक्का बोटी, और उसके साथ अभी मैं जो यहाँ पे फ्राई करूँगी ये है श्रिम्प। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम निकाल लेते हैं। बस आधा घंटा पहले निकाल लीजिएगा, थोड़े डीप फ्रोस्ट हो जाएंगे, पूरी बड़ी अच्छी कोटिंग के साथ है। इनके पराठे बड़े ज़बरदस्त हैं, प्लेन पराठा है, उसके अलावा आपने देखा होगा कि इनका होल व्हीट पराठा है। ये सारी चीज़ें जो है ये मोनसलवा की हैं, जिसको हम इस्तेमाल करते हैं अपने खानों में। अच्छा जी, इसको चूल्हा जलाते हैं। थोड़ा मैं इसको निकाल लूँगी अलग अलग करके, फिर हम इसको फ्राई करेंगे। जब फ्राई करेंगे तो अलग से इसकी हम सॉस भी बनाएंगे। तो ये सब चीज़ें जुड़ गई हैं थोड़ी, ये देखें, ये जी यार, बर्फ़ बना हुआ है ये। इसको थोड़ा सा डीप फ्रोस्ट हो जाता है, ये इसके ऊपर बड़ी ज़बरदस्त कोटिंग है और बड़े क्रिस्पी ये बनते हैं। ठीक है, ये बर्फ़ में से आप थोड़ी देर पहले निकाल लीजिएगा ताकि डीप फ्रोस्ट हो जाएंगे, फिर हम इसको फ्राई करेंगे। अब इसका इंतज़ार करते हैं। अच्छा, इसके साथ कुछ वेजिटेबल है, मैं अभी आपके इसके इंग्रेडिएंट्स पे आपको बताती हूँ क्या क्या चीज़ें जो हमने इसको अभी बनाना है। इसको तो अलग से फ्राई करेंगे, डीप फ्राई करके हम इसको रख देंगे। और इसके बाद इसमें जो अलग से हम एक तरह की सॉस कह सकते हैं, चटनी कह सकते हैं, वो बनाएंगे। अच्छा जी, हमारे साथ कौन है? नसीम अवान, शफीक अवान है। चलें जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? अल्लाह का करम, आप बताएं आपका क्या हाल है, कैसे है? का एहसान, आपका शो बहुत अच्छा है, मैं शौक से देखता हूँ। चलें, बहुत शुक्रिया। और मुझे बताएं कि सवाल का क्या जवाब देंगे, क्या फरमाइश करेंगे? फरमाइश मेरी वाइट कुरमे की है। वाइट कौरमा आपने सीखना है? अच्छा, चलें ठीक है। किसका, चिकन का या मटन बीफ का, किसका? मटन का। मटन का। चले, अभी आपको बताते हैं, आप फ़ोन रखिएगा, मैं अभी बताती हूँ। ठीक है, और सवाल का जवाब तो आपने दिया नहीं है। अच्छा जी, चलें जी, हम मटन कौरमे का अभी बताते हैं। पहले हम यहाँ पर इसको फ्राई करेंगे। ये देख लीजिएगा, इस तरह से आपने इसको फ्राई करना है और निकाल लीजिएगा। ये बटरफ्लाई श्रिम्प है मोनसलवा के, जिसके ऊपर पूरी कोटिंग की हुई है, आपको कुछ चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। आप आराम से इसको ऐसे फ्रीज़र से निकालें, थोड़ी देर डीप रोस्ट करें और फिर आप इसको फ्राई कर लीजिएगा। चलिए, ये फ्राई हो रहे हैं। ठीक है, अच्छा, इसके इंग्रेडिएंट्स जब तक आपको बताती हूँ, इसके लिए क्या चाहिए। हमें एक पैकेट चाहिए मोनसलवा की श्रिम्प का, टोमेटो केचप आधा कप चाहिए, नींबू का रस 2 खाने के चम्मच है, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच, लहसुन 1 खाने का चम्मच, इसके बाद प्याज 1 अदरक है, जीरा 1 चाय का चम्मच, हल्दी आधी चाय का चम्मच, पिसा धनिया तकरीबन आप आधी चाय का चम्मच लीजिएगा, 2 अदर टमाटर बारीक कटे हुए, नमक आधी चाय का चम्मच, 2 खाने के चम्मच हरा धनिया, और ऑयल चाहिए 2 खाने के चम्मच। ठीक है, तो इसको हम फ्राई करके निकालेंगे। इसमें थोड़ा सा ऑयल बच जाएगा, उसमें गार्लिक डालेंगे और बाकी तमाम चीज़ें डाल के थोड़ी देर कवर करेंगे, वो सॉफ्ट हो जाएगा। तो जब आपने इसको सर्व करना हो तो उस सॉस के साथ, चटनी के साथ आप सर्व करेंगे, बड़े मज़े के लगेंगे। तो अभी इसका इंतज़ार करते हैं जब तक ये फ्राई हो। यहाँ पर मटन भी हमारा जो रेडी तो था, लेकिन थोड़ा यखनी के साथ डाला है तो ये आराम से पकता जाएगा। अच्छा, जब ये पक जाएगा तो ये आपको ये चीज़ें नज़र नहीं आएंगी, ये सारी बड़ी अच्छे से गल जाएंगी, सारी बड़ी हो जाएंगी। ठीक है, अच्छा, इसको निकालते हैं अभी थोड़ा सा। ये देखिएगा, ये थोड़े तो बर्फ़ बना होता है ना, तो ये थोड़े से वो हो जाते हैं, उड़ना शुरू हो जाते हैं। मज़ीद बाकी को भी हम निकालेंगे, पहले मैं इसको निकाल लेती हूँ अच्छी तरह से। इसके अंदर टिश्यू के अंदर एक्स्ट्रा जो ऑयल है इसका निकल जाएगा। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाकी को भी मैं डाल देती हूँ, स्लो फ्लेम पे आराम से फ्राई होते रहेंगे। और ये देखिए कितने ज़बरदस्त, कितने अच्छे से। अच्छा, ये सारे इसमें डालती हूँ, थोड़ा सा ये डीप रोस्ट भी होंगे, चूल्हा बंद किया हुआ है, और इसके साथ ये फ्राई भी होते रहेंगे। इसको मैं इस तरह से डाल देती हूँ। अच्छा जी, यहाँ पर अब आप देख रहे हैं कि हम लोग जो इस्तेमाल कर रहे होते हैं, हमारे जितने भी शेफ़ इस्तेमाल कर रहे थे, फोर्टाइल्स के, माइक्रोवेव ओवन, उसके अलावा यहाँ पर चूल्हे भी।
फोर्टाइल्स के यहाँ पर देख रहे 3 बर्नर वाले हैं भी और 5 बर्नर वाले भी इनके फोर्टाइल्स के चूल्हे जो बहुत ज़बरदस्त है। बड़ी अच्छी इसकी फ्लेम है जो खानों को बड़े अच्छे से तेज़ी से पका देती है। उसके अलावा यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ओवन है, माइक्रोवेव ओवन है। ओवन के अंदर भी बेकिंग भी बड़ी अच्छी हो जाती है और जो माइक्रोवेव में बेकिंग बहुत अच्छी हो जाती है और उसके साथ ओवन में भी बहुत अच्छी सी बेकिंग हो जाती है। अमूमन आपने देखा होगा कि यहाँ पर हमारे लाइव शो में सबको बड़ी टेंशन हो रही होती है कि जल्दी किस तरह से बन जाएगा, तो यहाँ पर लाइव शो में भी हम लोग बेकिंग कर रहे होते हैं, सभी सारे शेफ़ कर रहे थे और बहुत ज़बरदस्त इसकी बेकिंग होती है। और यहाँ पर देखिए ओवन कितने अच्छा है इसका, ये भी बड़े स्टेनलेस स्टील के हैं जो आपको सफाई में प्रॉब्लम नहीं होती, आपने बस स्पंज को गीला करना है और मारना है, फ़ौरन साफ़ हो जाते हैं। तो आपको भी यही एडवाइस दूंगी कि अगर आप भी चाहते हैं आपकी बहुत अच्छे से बेकिंग हो, आपके खाने बड़े अच्छे से जल्दी से पक जाए, तो आपने भी फोर्टाइल्स का इंतखाब करना है ताकि बड़ी रीज़नेबल प्राइस के साथ, बहुत अच्छी क्वालिटी के साथ आपके घर में भी रहें और आप इसी तरह से बेकिंग भी करें, कुकिंग भी करें और खूब अच्छे अच्छे खाने बनाएं। तो आपने नाम याद रखना है फोर्टाइल्स का, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर हम इसको दोबारा से चूल्हा जला देते हैं, थोड़ा सा डीप रोस्ट हो गया तो इसको हम फ्राई कर रहे हैं, ठीक है। देखिए, अच्छा इसको मैं यहाँ पर हटा देती हूँ। अच्छा अब हम इसकी जो चटनी है मसाले की तरफ आएंगे जिसके साथ हमने इसको सर्व करना है। वो मैं आपको टमाटर बारीक बारीक कटिंग कर लेते हैं, प्याज बारीक कटिंग कर लेते हैं, हरी मिर्ची हरा धनिया कटिंग कर लेते हैं। फिर लास्ट में हम एनर्जी ड्रिंक की तरफ आएंगे जो बिल्कुल मतलब इतना मज़ेदार ये ड्रिंक है। ख़ास तौर पे बच्चों के लिए बड़ा अच्छा है, जो लोग बच्चे जो पढ़ाई में थोड़े से वीक है उनके लिए भी बड़ा ज़बरदस्त है, तो उनका भी मैं अभी बता दूँगी। ये देख लीजिएगा, उसके इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ। हमें आधा लीटर दूध चाहिए, खजूर चाहिए 1 कप, बादाम पिस्ता 2 खाने के चम्मच, चीनी आधा कप, आधी चाय का चम्मच वैनिला एसेंस और हस्बे ज़रूरत बर्फ़ चाहिए। तो खैर वो ब्लेंडर के अंदर ही सारी चीज़ें आएंगी, लेकिन यहाँ पर मैं जो मोनसेल्वा की श्रिम्प को फ्राई कर रही हूँ इसको निकालते हैं, फिर इसकी जो मसाला पूरा है उसको तैयार करते हैं। तो ये थोड़े से डीप रोस्ट हो गए थे, पहले मैंने इसको ऑयल में डाल दिया था लेकिन चूल्हा बंद किया था ताकि ये अंदर तक ये पके, ठीक है। ये भी फ्राई हो रहे हैं। अच्छा जी, इसके लिए क्या चाहिए, टमाटर ले लेते हैं, प्याज ले लेते हैं, थोड़ा सा नींबू का रस है, हरी मिर्च ले लेंगे, थोड़ा सा हरा धनिया ले लेंगे, तो बड़ा मज़ेदार सा इसका एक मसाला है। देखिए ये ड्राई से जब आप इसको खाएंगे तो आपको थोड़ी सी इसकी सॉस वगैरह की चाहिए। तो अब ये पूरी सॉस इसकी रेडी करके फिर प्लेटर के अंदर वो डालूंगी, ऊपर से यहाँ पर श्रिम्प रखेंगे, तो बड़े मज़े के लगते हैं। अच्छा इसको वैसे तो आप देखें ना जिस तरह से ड्राई से है तो हम खाली वैसे ही इसको स्नैक के तौर पे खाते हैं, लेकिन जब आप इसके साथ ये सॉस बनाएंगे तो आपको मतलब इससे ये आप राइस के साथ भी इसको सर्व कर सकते हैं। चॉप कर लेते हैं प्याज वगैरह को बारीक। चलो प्याज, हरी मिर्चें, टमाटर, नींबू सब चीज़ें। अच्छा जी, अब क्या करना है, बस इसको फ्राई करके निकालते हैं। बाकी जो सारी चीज़ें चॉप की हुई हैं वापस आएंगे तो आपके सामने गार्लिक डालेंगे, बाकी सारे मसाले डालेंगे, ये बात का काम है। लेकिन फ़िलहाल लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ड्यूरिंग ब्रेक आपने करना है 888 पर मैसेजेस और आज के सवाल का जवाब देना है। आपने लेसन के फ़वाइद बताने और विन कीजिएगा एमएच की तरफ से गिफ्ट। और इसी के साथ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। जी तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं और हमारे जो मोनसेल्वा के श्रिम्प थे वो रेडी हो गए। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर जो वेजिटेबल हमने डालनी है हल्का सा बस उसको खाली सॉफ्ट करना है। इस छोटे चूल्हे पे करती हूँ, ठीक है। इस पर थोड़ा सा हम सॉफ्ट कर लेंगे और उसके बाद हम जब प्लेटर में इसको डालेंगे श्रिम्प को तो ये साइड पे ये रख लेंगे। बड़ा अच्छा सा लगता है, चटनी एक तरह से होती है, लहसुन वगैरह ये सब डाल के गार्लिक का बड़ा ज़बरदस्त सा फ्लेवर आता है। तो ये देखिए इसमें जाएगा गार्लिक श्रिम्प बना रहे हैं। इसके बाद यहाँ पर है मेरे पास कुटी हुई मिर्च, पिसा धनिया, हल्दी, नमक, ज़ीरा और टमाटो केचप। ये सारी चीज़ों को हमने थोड़ा सा पकाना है, थोड़ा सा ये फ्राई हो जाएगा। अच्छा यहाँ पर थोड़ा मुझे चूल्हा तेज़ करना पड़ेगा और इसको यहाँ से हटाना पड़ेगा ताकि ये थोड़ा सा ड्राई हो जाए। ये भी वैसे रेडी हो चुका है, बस इसको अभी हमने ड्राई करना है। जब ये ड्राई हो जाएगा तो ये सारे टमाटर वाटर सब अंदर घुल जाएंगे। लेकिन ये शुक्र है कि गोश्त बहुत अच्छे से गल गया और गलना भी चाहिए था। देखेंगे जब तक गोश्त अच्छा गला नहीं होगा तो खाने का मज़ा भी नहीं आता। तो ये सब अच्छा एक बॉल के अंदर मैं सारी चीज़ें डालती हूँ फिर ताकि हम इसको इधर पकने के लिए रखें। ये देख लीजिएगा, हरी मिर्च, साथ में प्याज है, साथ में टमाटर है और इसको इसमें डाल देते हैं। हरी मिर्चें, टमाटर, प्याज
इसके बाद इसमें जाएगी कुटी हुई लाल मिर्च, साथ में पिसा धनिया, इसके बाद हल्दी पाउडर, साथ में थोड़ा सा नमक, ठीक है, और ज़ीरा। बस अब ये जैसे ही गार्लिक थोड़ा सा फ्राई होगा, उसका जो एक अरोमा सा है वो अरोमा आने लगेगा, तो फिर हम क्या करेंगे, इसमें ही डाल देंगे। ऐसा इसको भी तेज़ आंच पे कर रही हूँ। हरी मिर्चें, पुदीना, अच्छा इसके अंदर धनिया नहीं डलेगा, गोश्त के अंदर हम पुदीना डालेंगे, पुदीने को बारीक चॉप करके आखिर में डालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इंतज़ार करें, ये थोड़ा सा गार्लिक हमारा जो है ये फ्राई है। अच्छा, इसको मैंने ब्राउन नहीं करना है, इसलिए कि मुझे गार्लिक का वो फ्लेवर चाहिए, कच्चापन चाहिए, इसलिए मैं इसको ब्राउन नहीं करूँगी। इसके अंदर ही जाएगा। ये हमने जो बटरफ्लाई श्रिम्प बनाए हैं जो मॉनसलवा के, उसके साथ हम इसको सर्व करेंगे। थोड़ा इसको आपने भूनना है, हल्का सा इसमें डालूंगी पानी, और पानी डाल के इसको कवर करूंगी ताकि ये थोड़ा गल जाए, टमाटर वाटर सॉफ्ट जाए। एक तरह से आप इसको चटनी कह सकते हैं, चटनी बनती है ना, उस तरह से चटनी इसको बनाए। बस इसको पानी डाल के थोड़ी देर छोड़ूंगी ताकि ये अच्छी तरह से सब गल जाए और घुट जाए। अच्छा, इसके बाद जो हमारे पास यहाँ पर रखा हुआ है एनर्जी ड्रिंक के इंग्रेडिएंट्स, वो भी आपको बता देती हूँ ताकि आप उसको भी नोट कर लो, तो उसको ट्राई कीजिएगा। ये लेमन मैं यहाँ पे रखती हूँ, जिसको मैंने यहाँ पर इसमें डालना है बटरफ्लाई श्रिम्प के साथ। तो एनर्जी ड्रिंक के लिए हमें आधा लीटर दूध, 1 कप खजूर, 2 खाने के चम्मच बादाम, आधा कप चीनी, वैनिला एसेंस, चंद कतरे और बर्फ़। दोबारा बता रही हूँ, वैसे मैं पहले बता चुकी थी। तो बस इसका कुछ भी नहीं करना, ब्लेंडर में सारी चीज़ आएंगी, बर्फ़ जाएगी और ब्लेंडर को चला देंगे और मज़ेदार सा एनर्जी ड्रिंक जो है हमारा रेडी हो जाएगा। तो इसको आप ठंडा करके पिए या आप गर्म करके पिए, आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। अच्छा जी, इसको मैं अच्छा जी साथ साथ में 888 पर मैसेजेस भी करें, ठीक है। अहमदपुर से हमारे साथ कॉलर है सिबा उज़्मा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम रिदा। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं ठीक, आप कैसी हो? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल खैरियत से ठीक। जी बोले। शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, कॉल मिल गई। आप बहुत ही अच्छी लग रही हैं, आप बहुत ही अच्छी रेसिपी बनाती हो। चलिए, बहुत शुक्रिया। मैंने आपसे ना फरमाइश करनी थी। जी बोले बोले। आपकी वो बटेरा नहीं होता? बटेर, हाँ हाँ, वो बनाना सिखा दें, देसी बटेर। अच्छा, देसी बटेर सालन सीखना है, ये वैसे फ्राई का है? नहीं, आप ही सालन सालन जो ना सब घर वाले मिलके बैठ के खा लेना। अच्छा जी, और आपने पूछा था लहसुन के बारे में। ठीक है। आप ही ये खून को साफ करता है और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। ठीक है। और जी, निजाम के लिए मुफीद होता है। अच्छा। और ये स्किन के लिए और ये नाखूनों के लिए भी होता है, अच्छा। इस्तेमाल करते हैं। चलो ठीक है, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, थैंक यू सो मच, आपने कॉल की। और बटेर का मैं आपको बता दूं, ये पता है गर्म होते हैं थोड़े से, इसको ज़रा ठंडे मौसम में खाया जाए तो ज़्यादा अच्छे होते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको रेसिपी बताती हूँ। सेम उसी तरह से सालन की तरह बनते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा इसमें टाइम लेता है गलने में। आप क्या कीजिएगा, आप जैसे तकरीबन आप बना रही हैं 1 किलो की जितनी, ठीक है, 2 प्याज लीजिएगा, 6 टमाटर ले लीजिएगा, साबुत धनिया 1 खाने का चम्मच, ज़ीरा 1 खाने का चम्मच, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चम्मच, थोड़ी सी हल्दी और नमक। ऑयल गरम किया, प्याज को लाइट गोल्डन ब्राउन किया, उसके अंदर सारे मसाले डालें, मसाले डाल के उसको थोड़ा सा भूनिएगा। फिर आपने बटेर डाल के उसको अच्छी तरह से भूनिएगा। अच्छी तरह से भूनने के बाद फिर आपने उसमें खूब सारा पानी डालेगा और कम से कम आधा पौना घंटा हल्की आग पे पकने दीजिएगा। जब वो गल जाएंगे तेज़ आग करके भुनाई कीजिएगा और उसके बाद हरी मिर्च, हरा धनिया डालिएगा। अगर आपको थोड़ी सी ग्रेवी चाहिए तो आप ग्रेवी वाले बना लीजिएगा, ठीक है। अच्छा जी, ये देख लीजिए, ये बहुत अच्छे से रेडी हो गया। बस इसकी बुनाई होगी और इसके बाद हरी मिर्चें जाएंगी, हरा धनिया जाएगा। यहाँ पर भी बस थोड़ा सा इसका बुनाई करनी है, प्लेटर में निकालेंगे। और अच्छा, ये बुनाई के बाद इसमें ये बल्कि आपके सामने ही टमाटो केचप डाल देती है ताकि ये आपके सामने ही तैयार हो जाए, ठीक है। तो बस ड्रिंक आपके सामने बनाएंगे। लेते हैं रिकैप ब्रेक। डेट एनर्जी शेक अज्जा: दूध आधा लीटर, खजूर 1 कप, बादाम पिस्ते 2 खाने के चमचे, चीनी आधा कप, वनीला एसेंस आधा चाय का चमचा, बर्फ़ हस्बे ज़रूरत। तरकीब: ब्लेंडर में तमाम अज्जा डाल के अच्छी तरह ब्लेंड कर लें। दम गोश्त अज्जा: मटन आधा किलो, टमाटर 2 अदद, तली प्याज 1 कप, तेल 1 कप,
हरी मिर्चें 6 अदद, पुदीना आधी गच्ची, स्लाइस प्याज 250 ग्राम, दही 250 ग्राम, पिसी हल्दी 1 चाय का चमचा, भुना जीरा 1 चाय का चमचा, पिसी काली मिर्च 1 चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, पिसा धनिया 2 चाय के चमचे, पपीते का पेस्ट 2 खाने के चमचे, नमक हस्ब जायका। तरकीब: मटन पर दही, भुना जीरा, पिसी काली मिर्च, पिसी लाल मिर्च, पपीते का पेस्ट, पिसा धनिया, पिसी हल्दी और नमक लगाकर 2 घंटे रख दें। अब तेल गर्म करके इसमें स्लाइस प्याज डालें, साथ ही मसाला लगा हुआ गोश्त शामिल करके धीमी आंच पर ढककर पकाएं। जब गोश्त गल जाए तो उसे थोड़ा भूनें, फिर इस पर तली प्याज, टमाटर, हरी मिर्चें और पुदीना डाल के 15 मिनट दम पर रख दें। आखिर में सर्विंग डिश में निकाल के गर्म गर्म नान के साथ पेश करें। गलावटी गोश्त तैयार है। गार्लिक बटर श्रिम्प्स। अज्जा: श्रिम्प्स 1 पैकेट, टमाटो पेस्ट आधा कप, नींबू का रस 2 खाने के चमचे, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, लहसुन 1 खाने का चमचा, कटी प्याज 1 अदद, कुटा जीरा 1 चाय का चमचा, पिसी हल्दी आधा चाय का चमचा, पिसा धनिया आधा चाय का चमचा, कटे टमाटर 2 अदद, नमक आधा चाय का चमचा, हरा धनिया 2 खाने के चमचे, तेल 2 खाने के चमचे। तरकीब: तेल गर्म करके श्रिम्प्स तेज़ आंच पे फ्राई करके एक तरफ रख दें। फिर पैन में लहसुन, कटे टमाटर, कुटी लाल मिर्च, कटी प्याज, कुटा जीरा, पिसी हल्दी, पिसा धनिया और नमक डालकर तेज़ आंच पर भूनें। जब वो खुश्क हो जाए तो हरा धनिया, टमाटो पेस्ट, नींबू का रस और फ्राइड श्रिम्प्स शामिल करके 5 मिनट दम पर रख दें। आखिर में गर्म गर्म सर्व करें। जी तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं। अब बन रहा है एनर्जी ड्रिंक। ठीक है जी, एनर्जी ड्रिंक के लिए क्या है, हमने यहाँ पर बर्फ़ डाली है। बर्फ़ के साथ इसमें जाएगी चीनी। ठीक है, चीनी के साथ इसमें जाएगा वनीला एसेंस। ठीक है, उसके बाद खजूर। अच्छा जी, खजूर के बाद यहाँ पर है हमारे पास ये बादाम और पिस्ता। ठीक है, ये हम इसके साथ डालेंगे ताकि ब्लेंडर जितना अच्छा सा चलेगा उतना अच्छा इसका सारा फ्लेवर आएगा। सब इसको चलाना है और ये सब मिक्स हो जाएगा। बिस्मिल्लाह। इसके अंदर बादाम और उसके पिस्ता, साथ में खजूर, ये सारी चीज़ें बड़े अच्छे से सब चीज़ें मिक्स हो गई है। अब हम इसको ग्लासेस में डाल देते हैं। ठीक है, ठंडा करके पिए, बर्फ़ के बगैर पिए, वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन आपने ये सारी चीज़ें डालनी है। ख़ास तौर पे बच्चों को, जो लोग पढ़ाई ज़्यादा करते हैं उनके लिए बहुत ज़बरदस्त है, और जो लोग नहीं भी पढ़ाई करते उनके लिए भी बहुत अच्छा है। ठीक है जी, ये रेडी हो गया मज़ेदार सा हमारा ड्रिंक। अच्छा जी, रेसिपीज़ यकीनन आपने नोट कर ली होंगी। यहाँ पर बड़ी मज़ेदार सी रेसिपी बनी है। मेरे बाद फूड डायरी होगा। ठीक है, फूड डायरी में ज़रनक बड़ी मज़े की रेसिपीज़ बनाएंगी, आप लोगों से शेयर करेंगी। उसको भी आपने देखना है, ट्राई करना है। मेरी रेसिपीज़ को भी आप ट्राई कीजिएगा। बहुत ही मज़ेदार और झटपट बनने वाली रेसिपीज़ हैं। यहाँ पर जो मटन आपको नज़र आ रहा है, जो बहुत मज़ेदार सा बना है, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। दम मटन को पूरा हमने मसाला लगा कर फिर दम में इसको डालना है, तो इस तरह से बहुत अच्छा सा बनेगा। और इसके साथ आज की हमारी विनर जो है उज़मा है अहमदपुर से, जिन्होंने विन किया एनेक्स का गिफ्ट। तो उज़मा, आपको बहुत मुबारक हो, और इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द आपको मिल जाएगा। जब मिल जाएगा तो उसको आपने ज़रूर ट्राई करना है और ज़रूर आपने हमें फ़ीडबैक देना है। तो बस अब इजाज़त चाहते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे और मेरी टीम को याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ जी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेफ़ आफ्ताब, और अब आप लोग रेसिपीज़ ले सकते हैं हमारे YouTube चैनल पे भी। हमारा चैनल है मसाला टीवी रेसिपीज़। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वहां से ढेरों रेसिपीज़ लीजिएगा।